गंधारी कौन थी? गंधारी गंधार राज्य के राजा सुबुल की पुत्री और स्कूनी की छोटी बहन थी। आज अफगानिस्तान का जो गंधार है वही पुराने समय में गांधार प्रदेश कहलाता था। गांधारी महान शिव भक्तनी थी और महादेव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान प्रदान किया था। गंधारी अद्वितीय सुंदरी थी। इसी कारण भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए सुबुल से गंधारी का हाथ मांग लिया। जब गंधारी को ये पता चला कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है तो उसने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन नेत्रहीन की भांति ही रही। स्कूनी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन की इस हालत के लिए भीष्म और कुरु वंश को ही उत्तरदायी माना और कुरु वंश के नाश की प्रतिज्ञा ले ली। गंधारी कुंती से बहुत पहले ही गर्भवती हो गई थी, किंतु बहुत काल बीतने पर भी गंधारी का प्रसव नहीं हुआ। उधर कुंती ने मंत्र बल से युधिष्ठिर को प्राप्त कर लिया। इससे गंधारी इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपने गर्भ पर ही प्रहार किया, जिससे उसने एक मास के लोथड़े का प्रसव किया। जब महर्षि वेदव्यास ने ये सुना तो उन्होंने उस मांस पिंड के 101 टुकड़े करवाकर 101 घी के घड़ों में रखवा दिया। समय आने पर उन घड़ों से 100 कौरव और दुशाला का जन्म हुआ। उनमें दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ था। गंधारी का जीवन एक सच्चरित्र स्त्री का है। वो पतिव्रता थी, किंतु उसने सदैव धृतराष्ट्र और अपने पुत्रों को अन्याय करने से रोका। उसने कुंती के पुत्रों को अपनी संतान के समान ही प्रेम किया। वो एक विदुषी स्त्री थी और राज्य चलाने में भी धृतराष्ट्र का सहयोग किया करती थी। उसने सदैव धृतराष्ट्र और दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया, किंतु ऐसा हो नहीं पाया। गंधारी महाभारत के युद्ध से बहुत क्षुब्ध थी। जब केवल दुर्योधन युद्ध में जीता बचा, तब पुत्र मोह के वश उसने अपने पुत्र को अजेय बनाने का विचार किया। उसने दुर्योधन को नग्न अपने समक्ष बुलाया, किंतु श्री कृष्ण ने अपनी चतुरता से उसे केले के पत्तों का छाल पहनवा दिया। जब दुर्योधन गंधारी के समक्ष आया, तब गंधारी ने प्रथम बार अपनी आँखों की पट्टी खोली। अपने पुण्य की शक्ति से दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया। केवल कटी भाग जो छाल से ढका था वज्र का ना बन पाया। उसी कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई। महाभारत के युद्ध के लिए गंधारी ने श्री कृष्ण को ही दोषी माना और उसने समशंत वंश के नाश का श्राप दे दिया। युद्ध समाप्त करने के बाद कई वर्षों तक धृतराष्ट्र और गंधारी हस्तिनापुर में ही रहे, किंतु फिर बाद में संन्यास लेकर दोनों वन को चले गए। कुंती भी उनके साथ गई। वहीं वन में एक दिन आग लग जाने के कारण तीनों की मृत्यु हो गई।